हैं गायत्री ज्ञान से, वेदों की वाणी मेरी जुबानी। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम अपनी जड़ों से, इतिहास से और अपने संस्कारों से दूर हो जाते हैं। तो सोचा क्यों न थोड़ी देर ठहरे और चले एक ऐसी दुनिया में जहाँ शब्दों में ज्ञान हो, कथाओं में गहराई हो और हर एक बात में छिपी हो एक सीख। यहाँ हम बात करेंगे रामायण और महाभारत की कहानियों की, देवी देवताओं की उन बातों की जो कहानियों में आपने दादी नानी से सुनी होगी, या फिर उन शास्त्रों की जो हजारों साल पुराने होकर भी आज के सवालों का जवाब रखते हैं। और हाँ, कभी कभी बात करेंगे इस पर भी कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी, साइंस और सोच कहीं न कहीं हमारे ही पुरातन ग्रंथों से जुड़ी है। तो चलिए मिलकर खोजें अपने विरासत के उस ज्ञान को जो हमेशा से था, है और रहेगा। आज पूरे विश्व में कई देशों के बीच परस्पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यह देखकर मुझे कृष्ण जी का दिया हुआ उपदेश याद आया जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया था। उन्होंने कहा, पार्थ उठो और अपना गांधी उठाओ। लेकिन अर्जुन हर बार कहता, केशव मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे ही हैं, मैं उन पर कैसे बाण चला सकता हूँ, मैं उन पर कैसे शस्त्र चला सकता हूँ। लेकिन कृष्ण जी उन्हें सिखाते हैं कि जहाँ बुराई आगे बढ़ रही हो तो बुराई को रोकना हो तो युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन तुम अभी दुविधा में न पड़ो। इसी ज्ञान को देते हुए मैं आपको गीता के कुछ श्लोक बता रही हूँ जिससे आपको स्पष्ट होगा कि युद्ध की स्थिति अगर आ रही हो तो पीछे हटना सही नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यह श्लोक गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, उन्होंने संजय से पूछा कि संजय ये बताओ कि धर्म क्षेत्र जो है, हमारा धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, वहां पे युद्ध के लिए समान रूप से उत्सुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय को ये दिव्य दृष्टि मिली हुई थी कि जैसे आज हम लोग कहीं भी मैच हो रहा है, कहीं भी कोई घटना हो रही है, लाइव हम लोग टीवी में देख सकते हैं ना, उसी तरह से संजय को ये दिव्य दृष्टि थी कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है वो कहीं भी बैठ करके देख सकते थे। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र का वर्णन करो कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में जा नहीं सकते थे। वैसे धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र दोनों युद्ध के लिए समान रूप से उत्सुक थे, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव तो बहुत उत्सुक थे युद्ध के लिए, क्योंकि दुर्योधन को ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जीत उसी की होगी। वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि जिस युद्ध में सामने से अर्जुन खड़ा हो उस युद्ध को जीतना असंभव है, और पांडु पुत्र कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इसीलिए तो युद्ध से पहले उन्होंने कृष्ण भगवान को दूत बना करके भेजा युद्ध रोकने के लिए। ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई जो कविता है उसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये
दोहा, ये कविता ये बताती है कि पांडव किस तरह से अंतिम क्षण तक प्रयास किए कि युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। न्याय चाहते थे पांडव कि अगर न्याय करते हो तो आधी भूमि हमारी है, हमको दो, लेकिन अगर वो नहीं दे सकते तो कम से कम हम 5 भाई हैं, तो 5 भाई को जीने के लिए 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं कर सका। जब युद्ध शुरू होता है तो भी अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जाकर के भी गांडी उठाने से हिचकते हैं। जब युद्ध क्षेत्र में देखते हैं कि सामने भीष्म पितामह हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो वो रुक जाता है। वो कहता है, केशव, मैं किस पर धनुष चलाऊं, किस पर बाण चलाऊं? अपने भीष्म पितामह पर, जिनकी गोद में सिर रखकर मैं सोता था, उस द्रोणाचार्य पर, अपने गुरु पर, जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया, मैं उन्हीं पर बाण चलाऊं? ये मुझसे नहीं होगा केशव, मुझसे ये नहीं होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक भी गीता से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मुझे अधर्म को रोकने के लिए अवतार लेना पड़ता है, और मैं मनुष्य का अवतार लेता हूँ। जब पृथ्वी पर दुष्टों का भार बढ़ जाता है, पाप का भार बढ़ जाता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वां श्लोक से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की रक्षा करने के लिए मैं बार बार हर युग में युगों युगों तक जन्म लेता रहूंगा और धर्म की रक्षा करता रहूंगा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा अमर है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन देखो, आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा को पानी कभी गीला नहीं कर सकता है, न उससे हवा सुखा सकती है। फिर तुम किसका अफसोस कर रहे हो? जो सामने खड़े हैं वो तुम्हारे भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, वो बुराई का साथ देने वाले दुर्योधन के पक्ष से खड़े हैं, वे तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं। उठो अर्जुन, गांडीव संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो, और शोक मत करो, ये शोक करने का समय नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम केवल कर्म कर सकते हो। हम खेत में बीज बोते हैं, लेकिन पानी बरसाना ये हमारे हाथ में नहीं है। तुम अपना कर्म करते जाओ, देखो फल की प्राप्ति स्वयं होगी। एक गाना भी आपने सुना होगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। यही गीता का ज्ञान है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। कर्म को पूरा फोकस करो, और कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम आम का बीज लगाते हैं तो हमको आम का ही फल मिलेगा, नीम का फल नहीं मिलेगा। उसी तरह से हम नीम का बीज बो करके आम का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो तुम अपने कर्म करो अर्जुन, फल की इच्छा छोड़ दो। गीता के श्लोक आपने जो आज सुना, उससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कलयुग हो या द्वापर युग हो, अगर अन्याय हो रहा तो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना आवश्यक है,
और शस्त्र उठाना ही चाहिए। जैसे अर्जुन ने शस्त्र उठाया और अन्याय का अंत किया, तो आज भी अगर जरूरत पड़े तो लोगों को शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी तो हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। आप जुड़े रहे हमारे इस यात्रा से। गायत्री ज्ञान, वेदों की वाणी, मेरी जुबानी। मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।